हाँ भाई, सही बताया आपने कि अगर कोई मेटल शीट है उसके ऊपर आप एक एप्रोप्रिएट, ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी भी फ्रिक्वेंसी की लाइट डाल दोगे तो इलेक्ट्रॉन उससे इजेक्ट हो जाएगा। एक एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर आप डालते हो तो क्या होता है, उस मेटल शीट पे लाइट जब पड़ती है, लाइट फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी ले जाती है और उससे स्ट्राइक करती है, और उससे स्ट्राइक करने के बाद उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वाई इट इज़ कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट or ejection of electron occur due to photon. Photon is what? Photon is a small energy packet of light. जैसे लाइट में जितनी भी एनर्जी होती है वो छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में होती है। सपोज आपने बोला 1000 रुपीज़, तो आप ये बोलते हो कि 1000 रुपीज़ कैसे बनेगा आपका। 1 रुपये को अगर 1000 कॉइन अगर आप 1 रुपये के रखेंगे, बेसिक यूनिट अगर आपके पास कोई और नहीं हो, 10 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपीज़, ये सब 100 रुपीज़, ये सब नहीं हो, अगर आपके वर्ल्ड में इंडिया में 1 रुपये हो और आपको 1000 करना है उसको, तो कितने कॉइन्स लेने पड़ेंगे आपको? 1000 लेने पड़ेंगे। तो उसी तरीके से आपका लाइट का जो बेसिक यूनिट होता है वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के रूप में होता है। उन एनर्जी पैकेट्स को हम लोग बोलते हैं फोटॉन्स, ठीक है। और ये जो फोटॉन्स होते हैं, इनकी एक फोटॉन की जो एनर्जी होती है उसको बोला जाता है क्वांटम। क्या बोलते हैं उसको? क्वांटम। और ये जिस कॉन्सेप्ट दिया था ये प्लैंक ने दिया था, इसलिए इसको बोलते हैं प्लैंक्स थ्योरी या प्लैंक क्वांटम थ्योरी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ये बताया गया है कि जो लाइट की एनर्जी है वो आपकी छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होती है, दैट आर कॉल्ड फोटॉन। और उसकी जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं, अगर एक पैकेट है तो उसको बोलेंगे 1 क्वांटम, और अगर उसका प्लूरल की बात करो आप उसको, तो उसको बोला जाता है क्वांटा, ठीक है। तो इसका मतलब लाइट कैसी होती है? क्वांटाइज्ड होती है। जैसे अगर आप बात करो करेंसी की, तो करेंसी भी कैसी होती है? क्वांटाइज्ड होती है। मतलब 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, ऐसे करके एक एक रुपीज़ उसमें ऐड करते जाओगे तो अमाउंट आपका बढ़ता जाएगा। 50 पैसे पहले चलते थे, अभी नहीं चलते। मतलब 1 रुपये से छोटा कोई नहीं हो सकता। उसी तरीके से लाइट में 1 क्वांटम से छोटी कोई लाइट नहीं हो सकती। क्लियर है इतनी बात? यस मैम। ठीक है। अब देखो ये सिस्टम लगाया गया, हर्ट्ज ने इसको डिस्कवर किया था, और ये सिस्टम लगाया गया। इस सिस्टम में क्या क्या लगाया गया? एक मेटल सरफेस है, एक डिटेक्टर लगाया है। डिटेक्टर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का पता लगाएगा कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन आपका जनरेट हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट भी बनेगी, जिसे हमें फोटो करंट बोलेंगे या फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। उसको डिटेक्ट करेगा डिटेक्टर, और फिर यहाँ से अगर उससे अटैच है एमीटर, तो एमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगा। एमीटर में डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? एमीटर रीडिंग देता है किसकी? एमीटर आपकी रीडिंग देता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बताता है। तो उसके लिए यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ है, बैटरी से कनेक्टेड है। ये वैक्यूम चैम्बर है। वैक्यूम चैम्बर क्यों लिया हुआ है? ताकि कोई एक्स्ट्रा प्रेशर या कोई और इसमें गैस वगैरह जो है वो आयनाइज ना हो जाए और कुछ और अलग तरीके का फिनोमेना ना दिखने लगे उनको, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखने के लिए इस तरीके से वैक्यूम चैम्बर बनाया। क्लियर हुई इतनी बात? यस मैम। ठीक है। एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने बताया अलग अलग। एक बार सपोज लाइट की ब्राइटनेस 10 यूनिट रखी, फिर लाइट की ब्राइटनेस 20 यूनिट रखी, फिर लाइट की ब्राइटनेस 100 यूनिट रख दी। इस तरीके से ब्राइटनेस बढ़ा करके और ब्राइटनेस को घटा करके इन्होंने देखा। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हम लाइट की ब्राइटनेस को, ब्राइटनेस का मतलब उसकी इंटेंसिटी को, इंटेंसिटी का मतलब होता है, अगर हम बात करें लाइट की इंटेंसिटी की, तो इंटेंसिटी का सिंपल मीनिंग होता है एनर्जी फॉलिंग एट पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पे कितनी एनर्जी गिर रही है। सपोज मान लो ये मेटल की शीट है, इसका एरिया है 100 मीटर स्क्वायर, और इस पे एनर्जी फॉल हो रही है 100 जूल की। तो अगर हम बोले पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी की बात करो तो हो जाएगा आपका 100 जूल डिवाइडेड बाय 100 मीटर स्क्वायर
तो इंटेंसिटी आ जाएगी 1 जूल पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब कि इसके 1 मीटर स्क्वायर पे एनर्जी कितनी फॉल हो रही है, 1 जूल। जो भी फोटोन फॉल हो रहे हैं उनकी एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी है, 1 जूल। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि भाई जब हम इंटेंसिटी को चेंज करते हैं लाइट की तो इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज होता है। इंटेंसिटी बढ़ाओ तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाता है, और इंटेंसिटी आप कम करते हो तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं। क्लियर है इतनी बात? यस मैम। ठीक है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर आप इंटेंसिटी की बात करो तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है बात? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाने हैं तो इंटेंसिटी बढ़ा दो लाइट की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हैं तो इंटेंसिटी कम कर दो। उसके बाद अब एक और बात आई कि सपोज ये कोई मेटल सरफेस है, ठीक है, इस पे आप लाइट डाल रहे हो, इस लाइट की एनर्जी है मान लो 50 जूल, ठीक है, या इस लाइट की एनर्जी है 50 जूल, ठीक है। अब आपने 50 जूल की लाइट इस पे डाली तो इससे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा आपको, नो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट। अब क्या किया आपने, एनर्जी को बढ़ाया, मान लो अब तुमने 60 जूल, फिर भी आप देख रहे हो कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा। फिर उसके बाद तुमने बोला लाओ 100 जूल कर देते हैं, तो भी आप देख रहे हो कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा, सेम टू सेम चल रहा है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, 101 कर दिया, ठीक है। 101 पे आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन इजेक्शन स्टार्ट हो गया। तो ये जो 101 जूल है ना, ये वाली जो एनर्जी है जो मिनिमम रिक्वायर्ड थी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं W नॉट। लास्ट टर्न पे भी हमने बात करी थी। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन इज वर्क फंक्शन होता है आपका मिनिमम amount of energy required to eject electron from metal surface is called work function, W। तो अगर ये प्रीवियस एग्जाम्पल लो, जो एग्जाम्पल हमने लिया था उसमें भाई हमने देखा कि 50 जूल पे नहीं इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, 60 पे भी नहीं निकला, फिर हमने 100 तक एनर्जी बढ़ा दी, फिर जैसे ही हमने 101 किया वैसे ही इलेक्ट्रॉन इजेक्शन स्टार्ट हो गया ना। तो इसका मतलब प्रीवियस एग्जाम्पल में वर्क फंक्शन की अगर बात करो जिसको W नॉट कह रहे हैं, तो वो कितना हो गया, 101 जूल हो गया क्या, यस और नो, पर मोल। सबको आवाज़ आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो ये तो हो गया वर्क Yes, फंक्शन ma'am. जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होता है। दूसरी चीज़ बोली जाती है आपकी वर्क फंक्शन के अलावा, एक और चीज़ बोलते हैं हम लोग जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तीसरा क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम डिनोट करते हैं न्यू नॉट से या F नॉट। ये क्या होती है, देखो मेटल सरफेस है, इस पे हम लाइट डाल रहे हैं। अब इस लाइट की मान लो फ्रीक्वेंसी है
50 हर्ट्ज। अब हमने क्या किया, इसको बढ़ाना शुरू किया, 60 कर दिया, देखा तब भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा। फिर उसके बाद हमने इसको 100 कर दिया, तो देखा तब भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा। फिर उसके बाद हमने इसको 150 कर दिया, तब भी देखा इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा। फिर उसके बाद हमने इसको 160 कर दिया, तब भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा। फिर उसके बाद हमने इसको 161 कर दिया, तो देखा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलना क्या हो गया, स्टार्ट। ठीक है, तो अब इसके पहले हमने एनर्जी की बात करी थी, अब उसी बात को हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में 161 हर्ट्ज पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इजेक्शन स्टार्ट हुआ। तो ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिससे आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्शन स्टार्ट हुआ। दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, थ्रेशोल्ड। तो क्या बोलेंगे, मिनिमम frequency of light that is required to eject electron from metal surface is called threshold frequency। क्लियर है बात? यस मैम। अब वर्क फंक्शन हो गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई, न्यू नॉट से डिनोट करते हैं। उसके बाद एक और टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अगर फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग आप वेवलेंथ कैलकुलेट करो तो उसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्डा नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, इट इज वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। कैसे, अब आपको मान लो किसी मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता है, सारे मेटल्स के लिए अलग अलग होगी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। ईच मेटल हैव डिफरेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड वर्क फंक्शन। जितने मेटल्स होंगे इनके लिए इनकी वैल्यू अलग अलग होगी। मान लो कि सपोज सीजियम के लिए आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, ठीक है, तो हो सकता है कि पोटेशियम के लिए 100 हर्ट्ज नहीं हो, पोटेशियम के लिए उससे डिफरेंट होगी, 101 या उससे कम कुछ हो सकती है। अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग होती है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग मेटल्स के लिए क्या होंगी, अलग अलग। मेटल चेंज करोगे तो ये चेंज हो जाएगा। अब वेवलेंथ अगर निकालनी है आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो क्योंकि हम लोगों को पता है एक फॉर्मूला C = न्यू लैम्डा, मतलब वेलोसिटी = फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ। तो अगर वेवलेंथ निकालना है तो C/न्यू हो जाएगा। और अगर हम बात कर रहे हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की, तो वो कैसे आएगी, लैम्डा नॉट = C/न्यू। क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे किस तरीके के सवाल आते हैं उनके जरा न्यूमेरिकल समझ लो। आपकी जो एनर्जी आ रही है, एनर्जी फॉलिंग है, वो कौन सी है, वो एनर्जी ऑफ फोटोन है।
एनर्जी ऑफ फोटोन है, तो फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू होता है hc/λ। ये प्लैंक ने निकाला था, E इज इक्वल टू hc/λ। इसका मतलब आप ये एनर्जी तो दे रहे हो, ठीक है, फॉलिंग एनर्जी। अब ये एनर्जी यूज़ किस में होगी? ये एनर्जी दो काम करेगी। देखो, एक काम करेगी इलेक्ट्रॉन इजेक्शन करवाएगी, और दूसरा काम करेगी ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसमें कुछ वेलोसिटी होगी ना, और अगर उसमें वेलोसिटी होगी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। तो दूसरा काम ये करेगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब जो फॉलिंग एनर्जी से वो दो जगह यूज़ हुई, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्शन में। अब इलेक्ट्रॉन इजेक्शन के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? उसको हमने वर्क फंक्शन बोला था, याद है आप? यस मैम। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर लिखो तो उसको आप हाफ mv² लिख सकते हो, या ऐसे लिख दो हाफ m, इलेक्ट्रॉन का मास m ही लिख दो और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v लिख दो, ऐसे लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फॉलिंग एनर्जी था, जो आपने एनर्जी दिया लाइट के थ्रू, वो एक तो वर्क फंक्शन में यूज़ हुआ, इलेक्ट्रॉन यूज़ निकालने में वर्क फंक्शन काम आएगा, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। इतनी बात सबको क्लियर है? यस मैम। तो इसका मतलब आपको अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की तो क्या हो जाएगा? फॉलिंग एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन होगा। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ mv²। हाफ mE/v² ये लिख सकते हो। अब ये इक्वल है किसके? फॉलिंग एनर्जी के। फॉलिंग एनर्जी कितनी थी? hc/λ। और माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? W0। लेकिन हमको पता है कि वर्क फंक्शन इज इक्वल टू ये भी होता है या ये भी होता है। वर्क फंक्शन का ये भी फॉर्मूला है, hc/λ0 या h/0 दोनों लिख सकते। तो अगर आप hc/λ0 यहाँ पे वर्क फंक्शन की जगह रखो तो क्या आ जाएगा? hc को अगर कॉमन ले लो तो यहाँ पे ये आ जाएगा। क्लियर? यस मैम। और अगर इसको हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखना चाहें तो इसको भी फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो दो फॉर्मूला हैं इसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। क्या याद रखना है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h/nu माइनस h/0। ये है जो लाइट आपकी फॉल कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, और ये है आपका मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और दूसरा आप ऐसे ये दोनों फॉर्मूला याद रखेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन हो जाए। क्लियर? आगे बात करें, एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। किसी को इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत बता दो। तो मैम अब देखो कोई क्वेश्चन दिया हुआ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज μ0 फॉर अ मेटल।
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी। रेडिएशन फ्रीक्वेंसी मतलब जो फॉल कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1.1 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो अभी सिंपल फॉर्मूला आपको बताया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यही तो बताया। एच प्लैंक कांस्टेंट होता है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 10⁻−34 MKS में है, तो इसकी वैल्यू रख लेंगे हम लोग। पहले न्यू माइनस न्यू नॉट कर दो। न्यू आपका दिया हुआ 1.1 10⁻−15 और न्यू नॉट दिया 6 × 10⁻14। तो हम लोग क्या करें, इसको भी 14 के फॉर्म में बना लेते हैं। तो ये 11 × 10⁻14 आ जाएगा क्या? Yes, ma'am. इसको हमने लिख लिया ऐसे। अब 11 - 6 हो जाएगा, 10⁻14 कॉमन ले लिया, ये आ गया 5। ये आ गया आपका 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻14 मल्टीप्लाइड बाई एच की वैल्यू रख देते हैं। सॉल्व कर लेंगे अब इसको। Yes, ma'am. ये 20 आ जाएगा माइनस, और ये 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गया आपका 3 and 3 आ जाएगा, और ये हो गया तो 33.35 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻20, तो 3.335 10⁻⁻90। क्लियर? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बेटा बताइए। मैम एक रिक्वेस्ट है मैम, इस बार एक क्वेश्चन बस थोड़ा सा इस क्वेश्चन को क्या करें, रिपीट कर दूँ? हाँ मैम। देखो, आपको क्वेश्चन में गिवन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻14 वैल्यू दी हुई है। थ्रेशोल्ड का मतलब ये मिनिमम चाहिए। काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछी गई है कि कितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, और आपको जो रेडिएशन उसके ऊपर फॉल हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी कितनी, ठीक है, तो रेडिएशन जो फॉल हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब फॉर्मूला हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो जितना टोटल आप दे रहे हो एनर्जी माइनस कर दो वर्क फंक्शन। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू और वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है एच न्यू नॉट। मिनिमम एच न्यू नॉट चाहिए, एच न्यू नॉट तो मिनिमम चाहिए, उससे जो एक्स्ट्रा होगी वो काइनेटिक एनर्जी बनाएगी। जैसे मान लो सपोज कि आप 100 जूल उसके ऊपर फॉल करते हो, ठीक है, और आपको 50 जूल चाहिए वर्क फंक्शन के फॉर्म में, तो 50 जूल जब आप दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। लेकिन 50 से जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट उससे ज़्यादा दोगे वो आपका उसकी काइनेटिक एनर्जी बनाएगा। तो जब तुम 100 जूल दे रहे हो तो उस केस में 50 जूल तो आपका वर्क फंक्शन में काम आ जाएगा और 50 जूल उसकी काइनेटिक एनर्जी बनाएगा। तो ओवरऑल में अगर हम लोग देखें तो काइनेटिक एनर्जी जो आ रही है, या हम बात करें जो टोटल एनर्जी है, वो 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन को निकलना स्टार्ट करवाने में, और दूसरा वो यूज़ हो रही है आपकी उसकी काइनेटिक एनर्जी बनाने में। मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ठीक है।
तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये लगा दो या सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, ये क्या है, टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ये लगा दो। और टोटल एनर्जी एच डी होती है, वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट होता है, तो एच कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट, ये दोनों वैल्यूज आपको दी हुई हैं, वैल्यू रख के पुट कर दिया। एच की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, नहीं गिवन होगी तो आपको याद भी रखनी है। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 310 नैनोमीटर फॉल ऑन द सरफेस। यहाँ पे वेवलेंथ लैम्डा दिया हुआ है 310 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करो, 10⁻⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नैनोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना तो आपको वेवलेंथ फॉल कर रहा है। इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड विथ काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी दे दिया 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर कभी भी जूल में कन्वर्ट करना है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट हो जाएगा जूल में। क्लियर है इतनी बात? यस मैम। जूल में कन्वर्ट कर दिया। अब वर्क फंक्शन आपको निकालना है, निकाल लेते हैं। भाई आपको मैंने बताया था जो टोटल एनर्जी होती है वो कहाँ कहाँ यूज़ होगी, वर्क फंक्शन में और काइनेटिक एनर्जी में, दो काम में यूज़ होगी। अब टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है Sc/λ, ये कहाँ काम आएगी, एक तो वर्क फंक्शन में प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी बनाने में। वर्क फंक्शन निकालना है, लिख लेते हैं। H आपका वैल्यू आपको याद रखनी है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, और लैम्डा आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये हो गया आपका Sc/λ माइनस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपकी ये है, माइनस कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी W0 की जूल में, निकाल लेंगे। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो। नो मैम। W0 आपको निकालना है और आपको ये दिया हुआ है, K ही दिया हुआ है, आप सॉल्व करना है केवल, ठीक है। सॉल्व हो जाएगा, जूल में आंसर आ जाएगा। अगर सपोज ऑप्शंस आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए तो फिर आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दो। मतलब अगर आपकी एनर्जी जूल में है और यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड, तो ये इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ऑप्शंस क्या दिए हैं वो देखिए, सबको आ गया?
Yes. नेक्स्ट करें. Yes, ma'am. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम. सोडियम के ऊपर इतने नैनोमीटर का इलेक्ट्रॉन फॉल लाइट फॉल करता है. ठीक है, तो इसका मतलब इसका लैम्डा दिया हुआ 300 नैनोमीटर. मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड विद काइनेटिक एनर्जी दिस. जूल पर मोल लिखा हुआ देख रहे हो. इसका मतलब इतने जूल एनर्जी है किसकी. 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर मोल का मतलब क्या होता है. 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं. व्हाट इज मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम. अब क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है वो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है. W0 निकालना है. यही तो होता है मिनिमम एनर्जी. ये निकालना है. और मैक्सिमम वेवलेंथ पूछे. ये जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है ये मैक्सिमम वेवलेंथ. मैक्सिमम वेवलेंथ बताइए जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉज करे. तो वो निकालना. 2 चीज़ें निकालना. ठीक है, तो सबसे पहले मिनिमम एनर्जी निकाल लें. W0 निकालें. तो देखो कैसे निकाल. ये आपका मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं. और यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है काइनेटिक एनर्जी की वो 1 मोल के लिए दी हुई है. तो पहले आप 1 इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी निकालोगे. KE फॉर 1 मोल इलेक्ट्रॉन. 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए. 6.022 10⁻23 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दी हुई है. कितनी दी हुई है देखते हैं. दैट इज 1.68 10⁻5. अब 1 इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लीजिए. KE फॉर 1 इलेक्ट्रॉन ये निकालना है. तो दिस इज यहाँ तक स्टेप सबको क्लियर है. Yes, ma'am. क्वेश्चन वही है, सीधा सीधा ही क्वेश्चन है जो पिछला था. बस यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी दिया था वो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए ना दे करके 1 मोल के लिए दिया था. तो 1 मोल होते हैं 6.022 10⁻23 इलेक्ट्रॉन. तो उसको हमने 1 इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लिया. अब 1 इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आ गई. 1 इलेक्ट्रॉन के लिए W0 पूछा गया है और आपका वेवलेंथ फॉल दिया हुआ है. तो निकाल लेंगे हम लोग. आपको पता है वेवलेंथ फॉल ये जो होगा SC/λ ये होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस W0. W0 निकालना है. SC/λ माइनस काइनेटिक एनर्जी. H हो गया 6.6 10⁻⁻34. C हो गया 3 × 10⁻8. लैम्डा हो गया आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है नैनोमीटर. मीटर में कन्वर्ट कर लिया. और W0 आपका काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे दी हुई है. ये होगा सॉल्व कर लोगे. थोड़े कैलकुलेशन लंबे लंबे हैं. जूल में आ जाएगा आंसर. सब लोग सॉल्व कर लेंगे. यस और नो. Yes, ma'am. जो क्वेश्चन आपके आधे आधे छोड़ रहे हैं उनको सॉल्व भी करना है. ऐसा नहीं कि बिना सॉल्व के छोड़ दें. सबको क्लियर है. Yes, ma'am. तो आज हम लोगों ने ख़त्म किया. कल लास्ट टर्न पे हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन किया था और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इंट्रो लिया था. आज हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चंस भी किए. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, मिनिमम एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी चाहिए.
ठीक है। फ्रीक्वेंसी के जब बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जब एनर्जी की बात करते हैं तो बात करते हैं मिनिमम एनर्जी, ठीक है। लेकिन अगर वेवलेंथ की बात करते हैं तो टर्म आता है मैक्सिमम वेवलेंथ। ऐसा क्यों बोलते हैं? इन दोनों को अपोजिट क्यों बोल रहे हैं? एक को मिनिमम बोल रहे हैं, एक को मैक्सिमम बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ। क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब देखो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है बस, बाकी तो आपको पता ही है, बता चुके हैं आपको। स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और अब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज कॉल्ड क्वांटम ऑफ लाइट। और एक क्वांटम की अगर एनर्जी की बात करो तो वो कितनी होती है? छोटा जो एनर्जी पैकेट होगा स्मॉल, वो होता है 1 क्वांटम। और ये जो 1 क्वांटम एनर्जी होती है ये होती है hc/λ, या इसको हम h न्यू। और अगर आप प्लूरल की बात करो तो इसको हम बोलते हैं क्वांटा। सिंगुलर है क्वांटम और प्लूरल है क्वांटम। According to Planck, light energy coming out from the any source is always an integral multiple of smallest energy value that is called quantum of light। वही बात बार बार कही जा रही है। छोटी एनर्जी वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं? छोटा एनर्जी पैकेट होता है उसको बोलते हैं क्वांटम। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। किसकी एनर्जी पूछी गई है? 1 मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी पूछी गई है, ठीक है। अगर हम बात करें 1 फोटोन की तो उसकी एनर्जी होती है hc/λ, ठीक है, या h न्यू। लेकिन अगर हमने बोला 1 मोल ऑफ फोटोन तो 1 मोल का मतलब कितने फोटोन हो गए? नंबर ऑफ फोटोन कितने हो गए? वन मोल फोटोन में नंबर ऑफ फोटोन कितने हो गए? 6.022 6.022 इंटू 10⁻23 फोटोन। इतने ही फोटोन की एनर्जी पूछी गई है। एक फोटोन की एनर्जी आपको पता है h न्यू होती है, ठीक है, तो आप निकाल लोगे कैसे? 1 फोटोन का एनर्जी h न्यू है तो इतने फोटोन का कितना हो जाएगा? h की वैल्यू आपको पता है 6.67 10⁻⁻34 और न्यू की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दी हुई। कैलकुलेट कर लेंगे। यस मैम। सबको आ गया? सब लोग बोल दो एक बार तब मैं आगे। Yes, sir. यस मैम। Yes, ma'am. अब देखो, अब इसमें फोटोन का नंबर पूछा है। देखो 100 वॉट का कोई बल्ब है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोम का, क्रोम का मतलब होता है कलर, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मतलब एक सिंगल कलर की वेवलेंथ की लाइट ये एमिट करता है जिसका वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर। तो लैम्डा कितना दिया हुआ है? 400 नैनोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसकी एनर्जी कितना दिया हुआ है बल्ब का? ये जो बल्ब है इसकी एनर्जी दी हुई है 100 वॉट। 100 वॉट, वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं।
इसका मतलब ये बल्ब जो है ये 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी दे रहा है, ठीक है। 1 सेकेंड में ये एनर्जी कितनी देता है? इन 1 सेकेंड इट गिव्स एनर्जी दैट इज इक्वल टू 100 जूल। क्वेश्चन पूछा गया है कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय बल्ब। 1 सेकेंड में कितने फोटॉन ये एमिट करेगा, ठीक है। और फोटॉन का वेवलेंथ दिया हुआ लैम्डा। तो क्या करें, एक फोटॉन की एनर्जी आपको पता होती है और आपको टोटल एनर्जी दी हुई है, नंबर ऑफ फोटॉन निकाल लें, ठीक है। तो निकाल लें टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 100 जूल। टोटल एनर्जी 100 जूल है और आपका नंबर ऑफ फोटॉन मान लो x है और एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन अगर बोलो तो वो क्या है, वो है SC बाई लैम्डा। तो अगर आपको टोटल एनर्जी निकालनी है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। नंबर ऑफ फोटॉन क्या होता है x, एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन क्या होता है SC बाई, और टोटल एनर्जी क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 जूल। नंबर निकालना है तो नंबर निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई SC बाई लैम्डा। x इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई SC, h होता है 6.67 10 रेज टू पावर -34, c होता है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8, लैम्डा नीचे आएगा तो उसको लैम्डा है आपका 400 नैनोमीटर मीटर में कन्वर्ट करना। आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू निकाल लेंगे। Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इफ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन ऑन बीइंग एक्सेलरेटेड बाय 1 वोल्ट देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड बाय। जब किसी चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रॉन, मान लो ये कोई पार्टिकल है, इसका चार्ज दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इस पे चार्ज है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 10 रेज टू पावर -19, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इतने कूलम होता है, तो यानी उस पर चार्ज इतने कूलम। उसको एक्सेलरेट किया जाता है 1 वोल्ट से, मतलब वोल्टेज दिया हुआ है 1, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी देखो क्या होती है, एक और फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू V। इसका मतलब चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज कर देते हैं, चार्ज दिया हुआ है इतना, और वोल्टेज दिया हुआ आपका 1 वोल्ट। आंसर आता है यस और नो? Yes, ma'am. ये फॉर्मूला Yes, याद ma'am. रखेंगे। कोई एक्सेलरेटेड पार्टिकल है, अगर उस पर कुछ एक्सेलरेशन है और ड्यू टू एक्सेलरेशन उसमें वोल्टेज कॉज कर रहा है वो, तो वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय चार्ज होता है काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड बाय अ बल्ब ऑफ 40 वाट in 1 minute with 50% efficiency will be approximately। देखो
पहले क्वेश्चन समझो। कोई बल्ब है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो बल्ब गंदा सा बनेगा। इसका जो वॉटेज है, भाई बल्ब पे दो चीज़ें लिखी होती हैं, एक वॉटेज लिखा होता है, वॉट पे कोई चीज़ लिखा होता है नंबर, और एक वोल्टेज लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है। जैसे मान लो कहीं लिखा है 100 वॉट एंड 200 वोल्ट, ठीक है, तो ये वोल्टेज है, ये वॉटेज है, ठीक है, दो चीज़ें बल्ब पे मेंशन होती है। तो यहाँ पे बताया गया है क्या, यहाँ पे वॉट बता रहे हैं, कितना वॉटेज है उसका, पावर बताई जा रही है। 40 वॉट का बल्ब है, ठीक, टाइम दिया हुआ है 1 मिनट। इसका मतलब 1 मिनट में कितनी वो फोटोन निकालेगा, उससे जो भी एनर्जी निकल रही है वो कितने फोटोन की इक्विवेलेंट होगी, ये क्वेश्चन पूछा। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। इतनी बात सबको क्लियर है। और ये जो बल्ब है ना, ये 50% इफिशियंट है। 50% इफिशियंट का मतलब क्या है कि जो एनर्जी निकल रही है ना, जितनी एनर्जी इसमें है, जितनी पावर है, उसका हाफ ये यूज़ कर पाएगा, फोटोन उससे निकले। 50% को हम क्या करेंगे, कट मानेंगे। तो 50% अगर बल्ब इफिशियंट है तो इसका मतलब जितनी भी एनर्जी निकलेगी इससे, उसका 50% फोटोन बनाएगा। तो वो देख लेते हैं हम। बल्ब है आपका 40 वॉट का। 40 वॉट का मतलब, वॉट का मतलब अभी बताया मैंने कि इसका मतलब है 40 जूल एनर्जी पर सेकेंड वो दे रहा है। और टाइम दिया हुआ है कितना, 60 सेकेंड। तो निकालते हैं 60 सेकेंड में कितनी एनर्जी देगा। तो 1 सेकेंड में दे रहा था 40, तो 60 सेकेंड में देगा 40 मल्टीप्लाइड बाई 60 जूल। ये तो एनर्जी गिवन है, लेकिन वो कितना इफिशियंट है, 50% इफिशियंट है। इसका मतलब जो एनर्जी इफ़ेक्टिवली मिलेगी, इफ़ेक्टिव एनर्जी की अगर बात करो, तो वो 50% मतलब आधी हो जाएगी उसकी। ये बात सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। मतलब मिलनी तो चाहिए थी 2400 जूल एनर्जी, लेकिन मिलेगी कितनी, 1200 जूल एनर्जी। अब इतनी एनर्जी तो वो बल्ब दे रहा है, अब उससे कितने फोटोन बनेंगे वो निकाल लेते हैं। एक फोटोन की एनर्जी होती है SC बाई लैम्डा। तो टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन। यही निकालना है। टोटल एनर्जी है 1200 और एनर्जी ऑफ 1 फोटोन होता है SC बाई लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, निकाल लेंगे आंसर। बताइए। H और C की वैल्यू आप खुद से रखनी पड़ेगी, ठीक है। H की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। और लैम्डा तो दिया नहीं है, लैम्डा कहाँ से रखें, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड बाय। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। देखो जहाँ से भी मैंने कट करके इसको डाला ना, यहाँ पे लैम्डा भी लगा। लैम्डा दे देते, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, 300 नैनोमीटर दे देते। अब कर लेंगे। हो जाएगा क्या क्वेश्चन? यस मैम। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसको आप लोग घर पर ट्राई करें।
बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है Br2 का। Br2 का अगर 1 मोल बॉन्ड है तो उसकी एनर्जी है 194 किलो जूल, क्योंकि इसमें जो यूनिट दी हुई है वो किलो जूल पर मोल दिया हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है मिनिमम वेव नंबर ऑफ फोटोन। वेव नंबर पूछा है। वेव नंबर क्या होता है बताइए क्या? मैम 1 मीटर पे जितनी वेव जा रही है। हाँ, तो वेव नंबर निकालते कैसे? 1/λ 1/λ 1/λ। इसका मतलब आपको निकालना क्या है? मिनिमम वेव नंबर ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड इज इक्वल टू, है ना, ये निकालना है आपको। आपको निकालना है 1/λ। और आपको बॉन्ड की एनर्जी दी हुई है। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपको इतनी एनर्जी मिलेगी, 1 मोल बॉन्ड ब्रेक होगा। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। H की वैल्यू दी हुई है, C की वैल्यू दी हुई है, कैसे करेंगे? क्लियर है बात? अब नेक्स्ट उसमें हम लोग करने वाले हैं, नेक्स्ट उसमें हम लोग बोर मॉडल करेंगे, फिर डुअल नेचर करेंगे, है ना, और फिर हम स्पेक्ट्रम करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्पेक्ट्रम। आज की क्लास ऑफ की जाए। कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो अभी पूछ लो। प्रीवियस क्लास का जो भी रहा करे उसको आप पढ़ा करो, और पढ़ के नेक्स्ट क्लास में पूछ लिया करो कोई चीज़ अगर क्लियर ना। ठीक है? यस मैम। यस मैम। तो ऑफ किया जाए। अब हम लोग मिलेंगे मंडे को। ठीक है? चलो चलो Yes, ma'am. बाय बाय बच्चों। मैम Thank you, ma'am.